सो हेलो एवरीवन, अगर आप एक GoPro ओनर हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास GoPro Hero 12 ब्लैक है और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा एक्सेसरी पहले लेना चाहिए या कौन से एक्सेसरीज ऐसे हैं जो आपको इनिशियली लेना चाहिए। मेरे सजेशन में जो एसेंशियल एक्सेसरीज मुझे लगे मैं उन्हें आज आपको दिखाने वाला हूँ और स्किप करते हैं मेन कंटेंट पे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो देखते रहिए। टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ, वीडियो लंबी होने वाली है, टाइम स्टैम्प्स आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। सो द वेरी फर्स्ट एक्सेसरी इज आवर एक्शन प्रो लार्ज साइज कैरी केस फॉर GoPro Hero 12। आपके पास कोई DJI का Osmo सीरीज का कोई एक्शन कैमरा है या एक्शन 3 एक्शन 4 अगर आपके पास है तो भी आप इस पे स्टोर कर सकते हो। सो प्राइस इसकी अराउंड है 799। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है तो आप उसे चेकआउट कर लेना। सो ये फर्स्ट एक्सेसरी क्यों है, क्योंकि भाई सब लोग एक्शन कैमरा ले लेते हैं इनिशियली और एक्सेसरीज भी ढेर सारी ले लेते हैं बट स्टोर नहीं कर पाते हैं, जगह नहीं होती उनके पास। तो फर्स्ट एक्सेसरी यही है मेरे हिसाब से जो बेस्ट है। सो यहाँ पे आपको कुछ कटआउट्स मिल जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह स्पेयर बैटरीज अगर आपको रखनी है तो आपको ये फोम निकालना है और यहाँ पे आपकी बैटरी को स्टोर कर देना है। कुछ और भी है इसके अंदर, और ढेर सारे कटआउट्स थे क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ एक्टिवली तो यहाँ पे कटआउट फोम्स नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको 2 एक्शन कैमराज के स्टोरेज मिल जाते हैं। एक आपका वाटरप्रूफ केस हो सकता है, एक आपका उलांजी केस अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो उसकी भी स्पेस दी गई है। यहाँ पे आप कुछ छोटे मोटे एक्सेसरी, मेमोरी कार्ड्स, केबल्स, चार्जर्स वगैरह आप रख सकते हो। मैश की क्वालिटी अच्छी है, इलास्टिक है तो इसकी क्वालिटी भी अबव एवरेज है। मटेरियल की बात करें तो ये हार्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है जो इसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इसको गलती से अगर आप दबा भी देते हो या दब भी जाता है तो आपका कैमरा एज वेल एज उसके एक्सेसरीज सेफ रहने वाले हैं। यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप चेस्ट माउंट या हेलमेट माउंट, शोल्डर्स माउंट्स, अब क्या कहते हैं फ्लोटी वगैरह अगर आप रखना चाहो या नॉर्मल हैंड ग्रिप भी रखना चाहो तो भी आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। इसमें 2 जिप्स भी हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। जिप की क्वालिटी भी अच्छी है, चेन के जो टीथ्स हैं वो कवर्ड है, थोड़ा सा इंश्योर करता है कि डस्ट या फिर वाटर उतना ना जा पाए बट फिर भी आपको बचाना है। तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है जिसको पकड़ के आप कैरी करने वाले हो। बहुत मजबूत है, स्टिचिंग अच्छी है, आप इस पे रिलाई कर सकते हो लॉन्ग रन में। सो इजीली ऑपरेट आप कर सकते हो। जिप की क्वालिटी भी अच्छी है। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सेसरी। अब आते हैं सेकंड एक्सेसरी पे। सो जो हमारी सेकंड एक्सेसरी है दैट इज उलांजी MT09 एक्सटेंशन व्लॉग ट्राइपॉड। सो ये एक हैंडल है, आप इस पे GoPro को लगा के आप व्लॉगिंग कर सकते हो। दिस इज अराउंड 5 इंचेस, दिस इज 6.9, दिस इज 8.4 एंड दिस इज 9.9 इंचेस। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी एक्चुअल लेंथ कैसी है। मटेरियल बहुत स्टर्डी है यहाँ पे और जो GoPro का ऑफिशियल आता है दैट इज अराउंड 3000। आई डोंट नो क्यों इतना वो प्राइसी है बट दिस कॉस्ट अराउंड 1187, अराउंड 1200। तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। इसका ग्रिप अगर हम बात करें तो एक कॉन्फिडेंस फील आता है कि आपके हाथ से ये गिरेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा और आप अपने GoPro को लगा के आप इसको टिल्ट आगे पीछे भी कर सकते हो। मटेरियल की अगर बात करें तो दिस इज प्लास्टिक, दिस इज रबर फॉर द ग्रिप। यहाँ पे आप ग्रिप्स देख पा रहे होंगे, एक टेक्सचर या पैटर्न आप कह सकते हो। इसके नीचे भी आपको रबर माउंट्स मिलेंगे या फिर रबर लेग्स आप कह सकते हो। अगर आप इसको खोल के अगर आप कहीं रखना भी चाहते हो इस तरह से तो ये स्लिप नहीं होगा और अपनी जगह पे टिका हुआ रहेगा। तो इसके साथ हमें क्या मिलता है, एक स्क्रू, ऑब्वियसली दिस इज द स्क्रू इटसेल्फ। स्क्रू की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो आपको एक डिफॉल्ट स्क्रू मिला होगा। अगर जस्ट इन केस पैकेजिंग में कभी कभार ये स्क्रू वेरी होती है तो आप जो डिफॉल्ट GoPro या DJI जो भी एक्शन कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको उसका स्क्रू माउंट ये अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल लगे तो आप उसी को ही यूज़ करना। मेरे केस में मुझे ये वाला रिसीव हुआ है। बिल्ड क्वालिटी बहुत हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अच्छा है। तो मैं इसको आपको GoPro में लगा के दिखाता हूँ। GoPro पे लगाने के लिए मेरे केस में यहाँ पे एक स्क्रू ऑलरेडी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि GoPro Hero 12 में नया माउंट आया था, स्क्रू माउंट, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे इनका यूज़ करना पड़े। मैं डायरेक्टली अगर मेरे पास जो स्क्रू वाले जो ट्राइपॉड्स होते हैं या फिर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली मैं इस पर लगा सकता हूँ। सो आपके पास अगर GoPro का कोई पुराना जनरेशन हो या फिर आप DJI का Osmo सीरीज़ का कोई भी एक्शन कैमरा यूज़ करते हो सो आपको इसके कपलर्स को मैच करना है और ऐसा आपको लगा देना है। आप जितना टाइट करोगे इसका मूवमेंट उतना ही टाइट होने वाला है।
और मैं आपको एक थोड़ा सा नीचे करके इसको दिखा देता हूँ कि ये अगर कैसे बैठता है क्या। सो उलांजी MT09 होल्डर। तो आप इसका जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फोल्डेबल है या फिर टिल्टेबल आप लोग कह सकते हो। इसको जहाँ पे भी आपको टिल्ट करना है आप टिल्ट करके इसके लेग्स को ओपन कर दीजिए और वो उसी पोजीशन में रहेगा। आप इसको अपने डिजायर्ड एंगल में टिल्ट करके रख दीजिए और ये वैसे का वैसा ही रहने वाला है। और आप इसको इस तरह से पकड़ के आप इसको व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो उसको फुली एक्सटेंड करके भी अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। हाथ पे कुछ खास लोड आता नहीं है, आप ऐसे इसको पकड़े हैं तो आपको एक कैमरे का गिरने का डर नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत इजीली मैंने पकड़ा हुआ है, एक कॉन्फिडेंस आता है इसको पकड़ने से। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सेसरी इन माई ओपिनियन। आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो जो अगली एक्सेसरी है दैट इज़ एडोफिस की तरफ से आने वाला ये उलांजी केस दैट इज़ G94। आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे। खास बात यह है इस पर आपको एक लेंस का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है जब आप इस पर अपने गोप्रो को फिट करने वाले हो। तो जब आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आप इसको बंद करके अपने लेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज आपको ये एक रिंग अटैचमेंट मिलता है जिसके मदद से आप जो फिल्टर्स आते हैं, ND फिल्टर्स आते हैं, तो आप उनको भी अटैच कर सकते हो। बस ये कपलर सिस्टम है। आपको इस कैप को निकाल के इसके ये जो आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट्स या फिर आप लोग चालू लैंग्वेज में कह सकते हो घाट बने हुए हैं, तो इसको मैच करना है। आपको इसको ऐसे लगा देना है। तो जैसे आपने इसको लगाया इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर थ्रेड्स बने हुए हैं। तो आप इस थ्रेड्स के अंदर जो फिल्टर्स आते हैं, ND फिल्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और आपके फुटेज को आप और भी ज़्यादा अपीलिंग और एनहेंस कर सकते हो। तो एक और फीचर की अगर हम लोग बात करें दैट इज़ ये आपको हॉट शू माउंट मिलता है। स्पेसिफिकली मोटो ब्लॉगर हो, आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो, जो माइक अडेप्टर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे एक स्पेस दिया गया हुआ है ऑलरेडी। आप उलांजी केस में इस गोप्रो को फिट कैसे करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसका बैटरी का कंपार्टमेंट आपको दिखता है, यहाँ पे एक लैच टाइप का दिया हुआ है। आपको इसको पुल करना है जैसा कि आप बैटरी निकालते टाइम करते हो, और हल्के ही हाथ से ये आप देख रहे हो इस पार्ट को आपको ऐसे खींच के हल्के हाथ से डिटैच करना है। ये निकल गया आपका। इसको आप केयरफुली कहीं और स्टोर कर दीजिए क्योंकि ये आपके वाटर प्रूफिंग के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो इसको आपने कहीं और स्टोर कर दिया। अब आते हैं उलांजी केस पे। सो इस केस को दो तरह से आपको ओपन करना है। दैट इज़ फर्स्ट, जैसे ही आपने इसको प्रेस किया और इधर खोला तो आपका ये बैटरी कंपार्टमेंट का ये जो पार्ट है ये ओपन हो जाएगा। और मेन गोप्रो को इंसर्ट करने के लिए ऊपर भी एक ऐसा स्विच दिया गया है कि एरो के मार्क के डायरेक्शन में इसको आपने प्रेस किया, इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने इसको जेंटली आपने इसको अंदर रखा और बंद करने के लिए बस आपको ऐसे प्रेस कर देना है और बैटरी वाले कंपार्टमेंट को आपको ऐसे बंद कर देना है। सो उलांजी केस का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आपके हाथ से हल्का फुल्का अगर गिर भी जाता है तो ओवरऑल बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बटन्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कटआउट्स दिए गए हैं। यहाँ पे मोड और पावर बटन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। एंड ये कैप्चर एंड रिकॉर्ड बटन आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरे गोप्रो में 91% बैटरी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और अभी इंडोर मोड पे है 4K 16:9 50 फ्रेम पर सेकंड, और लीनियर मोड पे मैं जनरली शूट करता हूँ। सो सैम्पल वगैरह भी अगर आपको देखना है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर भी सैम्पल वीडियो भी लेके आऊँगा। तो अब बात करते हैं कि इस शू माउंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो इसको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक हॉट शू माउंट अडेप्टर एज वेल एज एक स्मार्टफोन होल्डर जो कि आप वेरिड एंगल पे आप जिसको यूज़ कर सको, कुछ ऐसा वाला। मैं इसका इन दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो इसको इसके अंदर डालना है ऐसे, और फिर इसको टाइट कर देना है। जब ये टाइट हो गया आप इसको चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जो फ़ोन होल्डर है आपके डिज़ायर्ड थ्रेड तक ये टाइट करने के बाद आपको इसको नीचे से टाइट कर देना है ताकि हिले नहीं। ये आपका कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे है, अगर आपको सेम टाइम पे अगर हाई FPS पे 60 FPS पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल वीडियोस निकालने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो इसे। सो मैंने अपना गोप्रो को ऑन कर लिया है, उसके बाद मैंने अपने स्मार्टफोन को इस फ़ोन होल्डर केस में डाला और मैंने इसको टाइट कर दिया। ठीक, अब देखिए अगर मुझको वीडियोस दो तरह में निकालने हैं दैट इज़ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, तो मुझे
सो दोनों को मैंने वीडियो मोड पे स्विच कर लिया है। उसके बाद मैं अपने स्मार्टफोन के रिकॉर्ड बटन को एज वेल एज मैंने अपने गोप्रो को भी रिकॉर्ड मोड पे डाल दिया है। अब उससे होगा क्या, मुझे हाई रेजोल्यूशन पे हॉरिजॉन्टल वीडियो भी मिलने वाली है एज वेल एज वर्टिकल वीडियो भी मिलने वाली है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसको आप अपने हिसाब से स्विच या फिर मैनिपुलेट करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप इस पर कुछ भी माउंट कर सकते हो, या आप अपने कैमरा पे या फिर DSLR पे भी आप इसको माउंट कर सकते हो, अपने गोप्रो को POV वीडियोस अगर आप लेना चाहते हो। एज वेल एज आपको कैसे इसको स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। इस पर आप फ्लैश वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो इतने सारे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सो अगला जो प्रोडक्ट है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इन हैंड आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप एक गोप्रो या एक्शन कैमरा आपने लिया है, आप सोचते हो कि आपका कैमरा का जो LCD पैनल्स है, एक ये और इसका जो लेंस, इसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लेना चाहिए। मैंने पोपियो की तरफ से आने वाला जो टेम्पर्ड ग्लास आता है 300 अराउंड आता है, तो उसको आपको ज़रूर से लेना चाहिए। एक ही पैक में आपको तीनों LCD एज वेल एज कैमरा का जो सेंसर उसको कवर करने के लिए टेम्पर्ड डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे। परफेक्ट कटआउट है। यहाँ पे आप एक बबल भी देख पा रहे हो, जो एक टेम्पर्ड और LCD स्क्रीन के बीच का जो गैप है वहाँ पे कुछ डस्ट चला गया था, तो इसी वजह से ये गैप फिल नहीं होता है। सो यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। सो अगर आप एक कोई भी एक्शन कैमरा पे 30,000 से लेके 50,000 तक आप स्पेंड करने वाले हो तो 300-400 रुपये की चीज़ आप ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपके LCD प्रोटेक्टेड रहे, एक्सीडेंटल फॉल के टाइम पे डिस्प्ले या लेंस में डैमेज ना हो सके या ना आ सके। सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट गोप्रो का एक्सेसरी है, दैट इज़ वाटरप्रूफ केस। अगर आप अंडर वाटर एक्शन ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप रेनी सीजन में आप एक्शन या मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये आपके लिए मस्ट हैव है। क्योंकि अगर आप इससे पहले वाला जो एक्शन कैमरा का जो केस देखा था वो वाटरप्रूफ नहीं था। जी हाँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि आपका ये जो पार्ट है ये वेदर सील्ड नहीं है, यहाँ पे रबर नहीं यूज़ किया गया है। ये एक फोम है ताकि बैटरी अपनी जगह से हिले नहीं। अगर आप इसको लेके बारिश में या फिर अगर आप पानी में उतरना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत उतरिएगा, ये आपका सिर्फ ड्राई कंडीशंस के लिए है, ठीक है। और वेट या फिर अगर आप एकदम पानी के अंदर घुस जाने वाले हो या फिर पूल वगैरह में यूज़ करने वाले हो या बारिश में यूज़ करने वाले हो तो आपको इसको यूज़ करना है, या फिर आप इसको बिना इसको हटाए भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है, जब भी यूज़ करना यार इसको ज़रूर यूज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इसको आप इंडिया में सर्विस सेंटर नहीं है तो बहुत झमेला होने वाला अगर इसको रिपेयर करवाने में, तो आप सिंपली एक केस खरीद लेना, इसके अंदर डाल के आप यूज़ करना। दिस इज़ द रिकॉर्डिंग एंड कैप्चर बटन, दिस इज़ द पावर ऑन ऑफ बटन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको ओपन करने के लिए हमें इस लैच को ऐसे ऊपर उठाना है और इसको ऐसे खोल लेना है। इसके अंदर कुछ वाइप्स या फिर चीज़ें मिलती हैं, एक सिलिका जेल ऑब्वियसली टू कीप इट ड्राई। जब आप इसको यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ करने के बाद इसको इसके अंदर डालना है, इसको अंदर बंद करके आपको स्टोर कर देना है, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। आपको सिंपली अपना गोप्रो लेना है, इसके अंदर आपने इसको डाला और ये इसको आपने डाल दिया, ये ऑन हो गया। ये आप सोच रहे होंगे कि इसको ऑपरेट करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। नहीं, कोई इशू नहीं है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मैं मोड स्विच कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ वीडियो, दिस इज़ फोटो, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ओके, दिस इज़ सुपर फोटो मोड। सो अभी हम लोग क्विकली इसका एक फोटो ले लेते हैं, हल्क। सो बटन्स वगैरह आप इजीली यूज़ कर सकते हो, सो इसे भी आप चेकआउट कर लेना। सो ये जो गोप्रो का जो मैं ये लास्ट एक्सेसरी जो मेरे पास है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक्शन प्रो की तरफ से ये चेस्ट हार्नेस आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये डायनेमिक तरह से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के सिर्फ अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी है या फिर थोड़ी बहुत जर्नी वगैरह दिखानी है विद BGM इन द बैकग्राउंड, तो दिस इज़ द बेस्ट। और अगर आपको POV वीडियो बनाते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी वाले जो आप इंस्टाग्राम पे आए दिन आप देख होंगे, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। इसके साथ ये एक अटैचमेंट एज वेल एज स्क्रू मिलता है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गोप्रो को इसके अंदर अटैच करना है, उसके बाद इसमें फिट करना है। आपको सिंपली इसको
इसके ब्रैकेट में इसको फंसा देना है। ये देखिए, ये आराम से इसमें बैठ गया। आप अपने पीओवी को चेंज कर सकते हो और इसको पहनना कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस चेस्ट हार्नेस को पहनने के लिए, वियर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो बकल दिया है इसको आप खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो दो पार्ट है, ये वाला आपको इसको गले में ऐसे डालना है। गले में आपने डाला और जो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट वाला लूप है, इसके अंदर आपको हाथ डालना है ऐसे, ठीक है। और अराउंड द बैक आपका ये वाला बकल आने वाला है, ऐसे लग गया एंड आपका पीओवी सेटअप रेडी हो गया है गोप्रो के लिए। सो अगर आप एक डीएसएलआर हो, सपोज दिस इज अ डीएसएलआर, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, लोगों का परमिशन लेके आप फोटो वगैरह खींचते हो, सो ये आपके लिए एक आइडियल सेटअप हो सकता है। यहाँ पे एक एडजस्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म दिया गया है, जैसे स्कूल के बैग्स में होता था। तो अब आप इसके हेल्प से आप मोटो ब्लॉगिंग एज वेल एज पीओवी फोटोशूट्स भी कर सकते हो। स्ट्रैप की क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट है, इलास्टिक भी इसका बहुत अच्छा है। आप अपने हिसाब से, अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप अपने हिसाब से इसको शोल्डर के पास से और वेस्ट के पास से, चेस्ट के पास से आप इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से टाइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो एक्शन कैमरा है ड्यूरिंग एक्शन या वॉकिंग या मोटो ब्लॉगिंग कुछ भी आप करते हो, राइडिंग वगैरह, तो आपका कैमरा फर्म रहे। सो जो मटेरियल आप देख पा रहे होंगे, दिस इज नॉट मेटल, दिस इज हार्ड प्लास्टिक। बहुत अच्छे क्वालिटी का ही है, फ्लिमजी नहीं है। आप थोड़ा सा इसके लेके आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही प्रोडक्ट है। गोप्रो का ओरिजिनल 3500 के अराउंड आता है एंड दिस इज अराउंड समथिंग 399 से लेके 349 तक ये वेरी करता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो अगर आप एक कैमरा, मिररलेस, डीएसएलआर, ड्रोन या फिर एक एक्शन कैमरा ओन करते हो, तो आपके पास एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड ज़रूर होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अनबॉक्सिंग एज वेल एज कैसे इसकी ओरिजिनलिटी को पहचाने। आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एक बोनस प्रोडक्ट ये है, गोप्रो के साथ सिर्फ आपको एक टाइप सी केबल मिलती है, वो भी बहुत छोटी सी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक रेडमी का टाइप सी केबल लेना चाहिए अलॉन्ग विद द अडेप्टर। सो मैं इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट विद द वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद या इन्फॉर्मेटिव लगी, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको स्पेसिफिकली इन सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क बिलो इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। और मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ जो भी और एसेंशियल जो कॉम्बोस किट्स आते हैं, मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।